बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती, सीधा सादा और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा संघर्ष ही दिए। हर सुबह वह कस्बे के बाजार या पास के गांवों में काम ढूंढने निकलता। कभी लकड़ी काटना, कभी खेतों में मजदूरी, जो भी हाथ लग जाए। शाम को थोड़ी बहुत कमाई लेकर घर लौट आता और अगले दिन फिर वही सिलसिला चलता। एक दिन जब अर्जुन पूरे दिन काम की तलाश में भटकने के बाद थका हारा घर लौट रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, अरे बेटा, क्या कोई मजबूत आदमी यहाँ है जो मेरी मदद कर सके? अर्जुन ने पलट कर देखा। एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और पास में रखी 3 भारी गठरियां। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, बाबा, मैं मदद कर सकता हूँ, क्या करना है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पहाड़ी रास्ते से होते हुए अगले गांव तक जाना है। मैं 2 गठरियां खुद उठा लूंगा, पर तीसरी बहुत भारी है। अगर तुम इसे ले चलो तो मेहनताने में तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। सोने का नाम सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने गठरी उठाई और महसूस किया, सच में बहुत भारी है। बाबा ने धीरे से कहा, इसमें पीतल के सिक्के हैं बेटा, तभी भारी है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और बाबा के साथ चल पड़ा। चलते चलते अर्जुन ने महसूस किया कि बाबा बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं। अर्जुन के मन में ख्याल आया, शायद इन्हें लगता होगा कि मैं भाग जाऊंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक तेज बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचे। अर्जुन पानी में उतरकर गठरी कंधे पर रखकर पार करने लगा, लेकिन बाबा किनारे रुक गए और बोले, बेटा, मैं बूढ़ा हूं, 2 गठरियों के साथ उतरूंगा तो बह जाऊंगा। क्या तुम एक और गठरी उठा लोगे? इसके बदले 3 और सोने के सिक्के दूंगा। अर्जुन ने बिना सोचे हामी भर दी। बाबा ने झिझकते हुए कहा, लेकिन इसमें चांदी के सिक्के हैं, अगर तुम भाग गए तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। अर्जुन ने थोड़ा नाराज होकर कहा, मैं मेहनत करता हूं, चोरी नहीं। वह दूसरी गठरी लेकर भी नदी पार कर गया। आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ी चढ़ाई शुरू। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। बाबा वहीं रुक गए और बोले, बेटा, यह चढ़ाई मेरे बस की नहीं। अगर तुम यह आखिरी गठरी भी उठा लो तो 3 और सोने के सिक्के दूंगा। इसमें असली सोना है, पर अगर तुम भाग गए तो। अर्जुन ने बीच में ही कहा, आप बार बार शक क्यों करते हैं? मैं ईमानदार हूं। उसने तीसरी गठरी भी कंधे पर रखी और चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन अब उसके मन में खतरनाक विचार आने लगे। अगर मैं अभी भाग जाऊं तो इतना धन मिलेगा कि सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बाबा वैसे भी बूढ़े हैं, इनके पास बचा ही क्या है? लालच उस पर हावी हो गया। वह तेजी से रास्ता बदलकर सीधा अपने घर पहुंच गया। घर आते ही उसने गठरियां खोली, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं, सिर्फ कंकड़ पत्थर थे। अचानक तीसरी गठरी में एक चिट्ठी दिखी। कांपते हाथों से उसने खोला, मैं इस इलाके का मुखिया हूं, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था। मैं ऐसे इंसान को चुनना चाहता था जो अंत तक ईमानदार और भरोसेमंद साबित हो, लेकिन तुमने बीच रास्ते ही परीक्षा में हार मानी। अगर तुम मेरे साथ गांव तक पहुंच जाते तो आज ये पत्थर सचमुच के सोने में बदल सकते थे, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी। अर्जुन पत्थरों के ढेर पर बैठकर सिर पकड़कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ, एक पल के लालच ने उसकी पूरी ईमानदारी और भविष्य को मिटा दिया। सीख, हमारे विचार हमारे सबसे बड़े साथी भी बन सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर हम नकारात्मक सोच को रोक पाएं तो सही रास्ता कभी नहीं छूटेगा, लेकिन अगर हम उसे पनपने दें तो वह हमें पछतावे की राह पर ले जाएगी।